सारा गेम खेलते खेलते कली को लग रहा था कि अंजलि को कभी भी उसकी सच्चाई का पता नहीं चलेगा और वह आराम से अभय से शादी करके हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से निकल जाएगी। लेकिन कली यह बिल्कुल नहीं जानती थी कि अंजलि अवस्थी उन औरतों में से है जो अपनी बेटी की तकलीफ को कभी नजरअंदाज नहीं करती और सच का पीछा तब तक करती हैं जब तक उसे पकड़ न ले। रानी मौजूमदार से बातचीत करते करते अंजलि सीधे दामोदर मौजूमदार तक पहुंच गई और वहीं से उसे एक ऐसा सुराग मिला जिसने पूरी कहानी की दिशा बदल दी। कली को लगता था कि वह कभी गिरफ्तार नहीं होगी, लेकिन अंजलि अवस्थी उसकी सोच से कहीं ज्यादा तेज निकली। सुराग मिलते ही अंजलि ने सबसे पहले अपनी सबसे बड़ी दुश्मन कली को गिरफ्तार करवाया। कली की गिरफ्तारी के साथ यह बात साफ हो गई कि कली और वेद की कभी शादी हुई ही नहीं थी। इसका सीधा मतलब है कि अब वेद और आरती की शादी तय है। लेकिन उससे पहले रानी मौजूमदार एक बड़ा धमाका करने वाली है। जब वह घर पर शगुन की थाली भेजती है तो बाकी थालियों के साथ आखिरी थाली में एक प्लेट निकलती है जिसमें मंगलसूत्र और सिंदूर रखा होता है। उसके साथ एक चिट्ठी भी होती है जिसमें लिखा होता है कि वह घर आकर पहले सिंदूर लगाएगी, फिर मंगलसूत्र पहनेगी और उसके बाद लाशें बिछाकर वहां से लौट जाएगी। यह कदम रानी मौजूमदार ने बहुत बड़ी गलती की तरह उठाया, क्योंकि जिस अंजलि अवस्थी को वह हल्के में ले रही है वह एक अंडरवर्ल्ड डॉन से भी खतरनाक समझदारी और ताकत रखने वाली महिला है। अंजलि अपनी बेटी से इतना प्यार करती है कि उसने कली की सच्चाई का पता भी लगवाया और उसे गिरफ्तार भी करवाया। कोर्ट से ऑर्डर तक ले आई और वेद आरती की शादी भी करवाना चाहती है ताकि उसकी बेटी की जिंदगी पटरी पर लौट आए। राजवंशी परिवार जरूर आरती के पिता के कत्ल में शामिल रहा होगा, लेकिन आरती की खुशी के लिए वेद से आरती की शादी करवाने के लिए वे भी तैयार हैं, क्योंकि वेद कभी अपने घर के गलत कामों में शामिल नहीं होता और किसी भी मामले में दखल भी नहीं देता। कुछ दिन पहले जब वेद अपने घर गया था तो परिवार उसे जल्दी शादी करके आरती को घर लाने की बातें कर रहा था। तब यह साफ हुआ कि उनका मकसद वेद के जरिए आरती को अपने कब्जे में करना और अंजलि अवस्थी पर लगाम कसने की कोशिश करना था। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि अंजलि अवस्थी पर किसी भी तरह की लगाम नहीं लगाई जा सकती। वह रिश्तों, नातों और भावनाओं से ऊपर कानून की सबसे बड़ी भक्त है। उसके सामने कोई भी गलत काम टिक नहीं सकता। वह न्याय के सामने किसी की भी परवाह नहीं करती। अब बड़ा सवाल यह है कि कली की गिरफ्तारी के बाद रानी मौजूमदार क्या कदम उठाएगी। क्या वह अंजलि पर पलटवार कर पाएगी? और क्या अंजलि अब पद्मा को ढूंढ पाएगी या रानी मौजूमदार पद्मा की लाश भेजकर नया तूफान खड़ा करेगी? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में लिखें और ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।